आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के एमसीक्यूज। यानी कि इसमें पूछ रहा है कि भाई जो आसमान का रंग होता है तो वो नीला क्यों दिखाई देता है। तो हम ये इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं, पहले चार ऑप्शन को देख लेते हैं, उसके बाद आप खुद ही बता दोगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें सबसे पहले हम डिफ्रैक्शन को देखते हैं कि डिफ्रैक्शन क्या होता है। देखो, डिफ्रैक्शन होता है हमारा स्लाइटली बेंडिंग ऑफ लाइट। मतलब कोई अगर लाइट है तो वो स्लाइटली क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। जैसे ये लाइट, अब यहाँ पे अगर बीच में क्या है, कुछ होल वगैरह है, तो यहाँ से जब लाइट का पासिंग होती है लाइट की, तो वो कैसे जाती है, ऐसे होके जाती है। तो मतलब वो क्या होगी, स्लाइटली बैंड हो गई। तो इसको क्या बोलते हैं, हम डिफ्रैक्शन बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन क्या होता है, भाई जो लाइट होती है हमारी, देखो डिस्पर्शन क्या होता है, जो लाइट होती है जब इसको क्या करते हैं हम किसी प्रिज्म से पासिंग कराते हैं, तो यह वो लाइट क्या हो जाती है हमारी, स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, अलग अलग कलर में। तो ये क्या है, वाइट कलर है, मतलब सन रे भी बोलते हैं इसको। तो ये क्या हो जाती है, लाइट कलर में स्प्रेड हो जाती है। अब ये कलर स्प्रेड होती है किस पोजीशन में, ये होती है विबग्योर कंडीशन में। यानी कि हमारा वी इधर आता है और सबसे लास्ट में आर इधर आता है। तो नीचे से लेके ऊपर तक ऐसे। अब नीचे से लेके ऊपर तक की इनकी वेवलेंथ क्या होती है, बढ़ती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्पर्शन हो रहा है, मतलब यहाँ पे फैल रहा है, फैलाव हो रहा है प्रकाश का। तो इसी के कारण क्या होता है, हमारा जो आसमान होता है वो कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। अब लेकिन इसके दो ऑप्शन और बचे हुए हैं, इनको भी देख लेते हैं ये क्या होते हैं। उसके बाद है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो रिफ्लेक्शन क्या होगा, जैसे ये एक सरफेस है, इधर से लाइट आई हुई है, अब इसका यहाँ से टकरा के वापस उसी मीडियम में चले जाना, वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है। अगर यहाँ से कुछ एंगल से आई है यहाँ पे, तो उसी एंगल से क्या हो गया, वापस जाएगी। तो ये क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। उसके बाद देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन कैसे होगा, जैसे ये एक, ये तो होगा एक मीडियम और ये हो गया दूसरा मीडियम। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट क्या करती है, ट्रेवल करती है, तो वो परपेंडिकुलर की ओर क्या होती है, स्लाइटली मूव करती है। मतलब इसकी क्या हो जाती है, स्लाइटली ऐसे बेंड कर जाती है, किसकी तरफ को, परपेंडिकुलर की तरफ को। ठीक है, तो जैसे कोई एंगल से ये आ रही है तो ये क्या होती है, दूसरे एंगल से होके जाती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि दोनों में मीडियम कौन सा है, लेकिन ये मेरा मतलब यहाँ पे केवल बताने का था कि ये होता क्या है बस। तो अब देखते हैं इस ऑप्शन में, ये भी डिस्कस हो गया, ये भी डिस्कस हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो कलर किसकी वजह से होता है, वो डिस्पर्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेव्स आर यूज्ड इन नाइट विजन एपरेटस। देखो नाइट विजन एपरेटस में हम कौन सी वेव का यूज करते हैं। तो देखो इसमें कौन कौन सी वेव दे रखी है, एक तो रेडियो वेव दी है, एक दी है माइक्रोवेव, एक है इंफ्रारेड वेव, एक है, ये तो है ही नहीं, वन ऑफ दीज है। तो देखो कौन सी का यूज करते हैं हम इसमें। सबसे पहले रेडियो वेव को समझते हैं, रेडियो वेव है क्या। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये भी और इंफ्रारेड वेव भी, ये सारी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, अब इनका हम यूज कहाँ पे करते हैं, कम्युनिकेशन करना हो तो हम इसका क्या करते हैं, यूज। ठीक है, अब इसकी रेडियो वेव की जो लाइट होती है, स्पीड इसकी होती है स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, इसके ही इक्वल होती है इसकी स्पीड। उसके बाद इसको हम मेनली कहाँ भी यूज़ करते हैं भाई, स्पेस वगैरह में, ब्रॉडकास्टिंग में, इनमें हम यूज़ करते हैं, जैसे ब्रॉडकास्टिंग करनी हो। तो रेडियो वेव का जो इन्वेंशन किया था वो किया था जी मार्कोनी ने। अब देखते हैं नेक्स्ट माइक्रोवेव। माइक्रोवेव को समझ लेते हैं, ये माइक्रोवेव होती क्या है। माइक्रोवेव भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसका भी यूज़ हम किस में करते हैं, कम्युनिकेशन में करते हैं। इसका यूज़ हम माइक्रोवेव का रडार में भी करते हैं, जैसे रडार की रेंज वगैरह पता करने के लिए। और माइक्रोवेव का यूज़ कहाँ पे करते हैं हम, हीटिंग एप्लीकेशन में भी, जैसे कुकिंग वगैरह में। और इसके बाद और कहाँ पे यूज़ होता है इसका, सेल फोन वगैरह में भी माइक्रोवेव का यूज़ होता है। अब इसका जो इन्वेंशन किया था माइक्रोवेव का, वो किसने किया था, वो क्या था, एक पी स्पेंसर ने, और जो दूसरा, क्योंकि दो ने इसका इन्वेंशन किया था, दो वैज्ञानिक, एक है आर एन हॉल। ठीक है भाई, माइक्रोवेव के बारे में पता लग गया, रेडियो वेव के। अब देखते हैं इंफ्रारेड का, इंफ्रारेड क्या होता है। देखो इंफ्रारेड क्या है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, ये भी क्या है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये भी।
ठीक है। इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं हम? इसका यूज़ करते हैं मेनली जो कि हमारे कैमराज वगैरह होते हैं उसमें, कैमराज में, या फिर हम इसका यूज़ करते हैं नाइट विजन में, मतलब नाइट की चीज़ें देखने के लिए। अब इसका इन्वेंशन किसने किया? इसका इन्वेंशन किया सर विलियम। नाइट विजन में कौन सी यूज़ की जाती है? इंफ्रारेड। हम कौन सी वेव का यूज़ करते हैं इसमें? इंफ्रारेड का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल। भाई पेंसिल में हम इनमें से किसका यूज़ करते हैं, इसमें ये पूछा गया है। अब देखो पेंसिल में देखते हैं हम मेनली यूज़ करते हैं किसका? ग्रेफाइट का। अब इनको एक एक को देख लेते हैं ये क्या है। सबसे पहले बात करते हैं सिलिकॉन की। सिलिकॉन, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 14। ठीक है। ये क्या है भाई? एक सेमीकंडक्टर है। इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं हम? फिलहाल सिलिकॉन की बात हो रही है, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं हम? जो हमारी कंप्यूटर की चिप्स होती है उसमें इसका हम यूज़ करते हैं। और कहाँ पे करते हैं हम? इंटीग्रेटेड सर्किट में यूज़ करते हैं, ट्रांजिस्टर में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्या है? सेमीकंडक्टर है, इसलिए इसका यूज़ ट्रांजिस्टर में करते हैं, ठीक है। और इसका एलसीडी वगैरह में भी इसका यूज़ होता है। और जितने भी स्विच डिवाइस हैं हमारे या फिर ब्रिक्स वगैरह है, ठीक है, जितने भी ब्रिक्स वगैरह फायर ब्रिक्स जो होती है उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। तो सिलिकॉन के बारे में पता लग गया। अब देखते हैं फॉस्फोरस के बारे में। देखो अगर फॉस्फोरस की बात करें तो ये क्या है भाई? एक मिनरल है। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 15। इसका यूज़ देखते हैं हम कहाँ पे करते हैं। देखो इसका जो यूज़ होता है वो फिल्ट्रेशन में यूज़ होता है इसका, या फिर किडनी में जो हमारे वेस्टेज वगैरह होते हैं उनको कंट्रोल करने में इसका काम होता है। तो ये क्या करता है? फिल्ट्रेशन का काम करता है हमारी बॉडी में। ये भाई जो हमारा पीएच वैल्यू होती है ब्लड की उसको भी मेंटेन करता है, ठीक है। यानी कि जो पीएच वैल्यू होती है ब्लड की उसको भी मेंटेन रखता है। अब देखते हैं ग्रेफाइट के बारे में कि ग्रेफाइट क्या होता है, ये क्या करता है। ग्रेफाइट भी क्या होता है? एक मिनरल है। ये भी क्या है? एक मिनरल ही होता है। अब ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? हेक्सागोनल होता है, ठीक है। हेक्सागोनल क्रिस्टल बोलते हैं इसको। ये भाई जो होता है ये हाई कंडक्टिविटी होता है। हाई कंडक्टिविटी होता है किसका? थर्मल का और इलेक्ट्रिकल का, यानी कि हाई कंडक्टिविटी होता है। अब इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं? इसका यूज़ करते हैं भाई पेंसिल वगैरह में। एक तो यूज़ होता है इसका पेंसिल्स में, और इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं? लुब्रिकेंट में। बैटरीज में भी इसका यूज़ किया जाता है, बैटरीज में। उसके बाद और ब्रशेस वगैरह में भी इसका यूज़ करते हैं, जो इलेक्ट्रिक मोटर होती हैं उनका ब्रशेस वगैरह बनाने में। उसके बाद इसका यूज़ करते हैं हम कोर्स में, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं हमारे उनके कोर्स में। अब ये जो ग्रेफाइट होता है ये एलोट्रोप्स होता है किसका? कार्बन का। भाई ये एलोट्रोप होता है कार्बन का। तो ग्रेफाइट किसका एलोट्रोप होता है? कार्बन का एलोट्रोप होता है। कार्बन क्या है? एक मेटल, ये है नॉन मेटल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज एयर बैग यूज्ड फॉर सेफ्टी ऑफ कार ड्राइवर कंटेंट्स। देखो जो कार में होते हैं एयर बैग होते हैं जो सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं, वो ये कह रहा है कि उसमें क्या भरा रहता है, ठीक है। उसमें क्या ऐसा क्या अचानक से भरता है कि वो मतलब सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं उसको। तो भाई उसमें भरा रहता है हमारा सोडियम एजाइड, ठीक है। उसमें क्या होता है? सोडियम एजाइड होता है। अब देखो इसको सोडियम एजाइड को समझते हैं, ये सोडियम एजाइड है क्या। देखो सोडियम एजाइड जो होता है ये होता है NaN3। मेनली कहाँ पे यूज़ करते हैं हम इसको? कार में यूज़ करते हैं, कार एयरबैग्स में, एयर बैग्स में, एयर बैग सिस्टम में। अभी इसमें देखो ये कैसे काम करता है। जब ये NaN3 है, मतलब सोडियम एजाइड है, जब इसको एक्सप्लोड करते हैं, ये क्या होता है? एक्सप्लोड होता है, ठीक है। तो यहाँ से निकलती है नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस क्या होगी? वो जो एयर बैग होते हैं उसके अंदर ही क्या होती है? फिल होती है। अब देखते हैं इसके सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में कि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, इसके बारे में थोड़े से देख लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है? NaHCO3। ये क्या रहेगा? इसका केमिकल फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 8.5। पीएच वैल्यू कितनी रहेगी इसकी? 8.5 रहेगी। तो सोडियम कार्बोनेट के बारे में इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। अब उसके बाद देखते हैं सोडियम नाइट्राइट के बारे में। ये क्या है? नाइट्राइट। तो सोडियम नाइट्राइट के बारे में देखते हैं। सोडियम नाइट्राइट
का जो फॉर्मूला होता है यानी केमिकल जो फॉर्मूला होता है NaNO2 होता है, ठीक है। यानी कि इसको ऐसे ही बनाते हैं ON डबल बॉन्ड O और Na। तो ये क्या रहता है, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रहता है, ठीक है। अब इसका यूज़ क्या में करते हैं हम, सोडियम नाइट्राइट का इसका यूज़ करते हैं हम एंटीडोट जो बनाते हैं पॉइजन वगैरह के उसमें, मतलब इसका यूज़ किस में होता है, एंटीडोट फॉर पॉइजन। देखो सोडियम पेरोक्साइड क्या होता है, Na2O2, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम पेरोक्साइड बोलते हैं। इसका फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, Na। तो ये होता है इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। अब इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, यूज़ करते हैं हम इसका जो ब्लीचिंग एजेंट वगैरह होते हैं उनमें हम इसका यूज़ करते हैं। मतलब इसका कहाँ पे यूज़ होता है, ब्लीचिंग एजेंट में इसका यूज़ होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सन इज इजीली विजिबल ओनली ड्यूरिंग ए टोटल सोलर एक्लिप्स। इसमें कह रहा है कि भाई अगर सोलर एक्लिप्स होगा तो उस टाइम पे सूरज का कौन सा भाग हमें दिखाई देता है। देखो कोर, फोटोस्फेयर या फिर सन स्पॉट या फिर कोरोना। तो इसमें हम देखते हैं कि जो कोरोना होता है हमारा पार्ट सन का केवल वही दिखाई देता है, बाकी ये हमें दिखाई नहीं देते सोलर एक्लिप्स में। देखो देखो सन के पहले पार्ट्स देखो कि कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सन के पार्ट्स को समझो। सबसे अंदर जो होता है, मतलब जो सबसे अंदर वाली कोर होती है सन की, उसको हम बोलते हैं कोर। सबसे अंदर वाला क्या होगा, कोर। इसके जो ऊपर होता है वो क्या होता है, रेडिएशन जोन। अब जो इसके ऊपर वाली लेयर होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कन्वेक्टिव जोन। फिर इसके कन्वेक्टिव जोन के जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं फोटोस्फेयर। इसके जो ऊपर वाली लेयर होगी उसको क्या बोलेंगे, फोटोस्फेयर। ये होता है फोटोस्फेयर, ठीक है। अब इसके जो ऊपर वाली लेयर है उसको हम बोलते हैं क्रोमोस्फेयर। इसके जो ऊपरले वाली लेयर है, ठीक है। अब इसके जो इसके भी ऊपरले वाली लेयर होती है इससे, उसको बोला जाता है कोरोना। इसके जो ये वाली लेयर होगी सन की, ये होती है कोरोना। तो जब सोलर एक्लिप्स होगा, मतलब जब सूर्य ग्रहण होगा, तो उस टाइम पे केवल हमें यही वाली उसकी क्या दिखाई देती है, पार्ट दिखाई देता है, बाकी नहीं दिखाई देता, ठीक है। अब देखो ये सन स्पॉट समझ लो, इसमें सन स्पॉट है क्या, ये वाला सन स्पॉट, क्योंकि ये अलग दिया हुआ है इसमें, ये तो लेयर हमने देख ली इसमें। तो सन स्पॉट देखो क्या होता है, सन स्पॉट होता है सन के अंदर क्या होता है, ब्लैक स्पॉट होते हैं। सन के अंदर क्या होंगे, जो ब्लैक स्पॉट होते हैं, और उन ब्लैक स्पॉटों के पास जो होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो कितना होता है, 2500 गुना ज़्यादा होता है किससे, पृथ्वी से। भाई 2500 गुना ज़्यादा होता है पृथ्वी से, ठीक है। और इसका जो टेम्परेचर होता है सन स्पॉट का, वो करीब होता है 6500 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास। तो सन स्पॉट समझ में आ गया, सूरज के अंदर क्या होते हैं, ब्लैक स्पॉटिस होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ। इसको आपको कमेंट करके बताना है कि ये किसका बना होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको कमेंट करके बताना है कि इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, ठीक है। और बाकी भी ऑप्शन को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।